Gen Z are doomed. The bloody filthy class of Gen Z we have in India. They really don't care about the society. They're not getting jobs because they don't care. एक ऐसी जनरेशन जो लेजी है, जिसका जीरो अटेंशन स्पैन है, बस रील देखती रहती है, अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल सीरियस नहीं है। और आजकल इंटरनेट पर जेन ज़ी जनरेशन के लिए यही नैरेटिव चलते हैं। बट क्या हम सही हैं? क्या यही पूरा सच है जेन ज़ी जनरेशन के बारे में? And this video is not about defending Gen Z blindly. This video is about understanding what actually happened behind the screen. इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक Gen Z बंदे की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक पिक्चर परफेक्ट स्टोरी मिली है शुभम से, एक 24 साल का IT प्रोफेशनल जिसकी बेंगलोर में जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, उसके पास मैकबुक, आईफोन और तुम्हारा गेमिंग PC भी है। बाहर से इस बंदे की लाइफ देखने में काफी पिक्चर परफेक्ट लगती है, बट अंदर से वो कॉन्स्टेंटली रेस में भाग रहा है। जॉब्स के अंदर AI आ चुका है, ले ऑफ होते जा रहे हैं और हर वीक एक नया टूल मार्केट में एंटर कर जाता है। और इस सब के बीच उसे ये लगता है अगर वो एक महीने भी अपने आप को अपडेट नहीं रख पाया तो शायद दुनिया उससे आगे निकल जाएगी। तो सोचो आज की जनरेशन पर कितना ज्यादा प्रेशर है। इसलिए ये जनरेशन दिन में ऑफिस और रात में अपस्केलिंग करते हैं और वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और बीच बीच में सोशल मीडिया भी इन्हें हर सेकंड रिमाइंड कराता रहता है कि 19 साल का कोई रैंडम बंदा एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, कोई AI ऑटोमेशन से लाखों पैसे छाप रहा है और कोई वीडियोस बना के और गेम्स खेल के अपना करियर बना रहा है। तो सोचो कितना ज्यादा प्रेशर रहता होगा इस जनरेशन पर। इसलिए ये जनरेशन स्टेबिलिटी के पीछे नहीं भागती। जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जो हर फील्ड में जाना चाहती है, एक साथ मल्टीपल करियर्स को एक्सप्लोर करना चाहती है। वो व्लॉगिंग भी करना चाहती है, कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहती है, अपना ऑफिस वर्क भी करना चाहती है और साथ में वीकेंड पे अपने परिवार को टाइम भी देना चाहती है। और ऑनेस्टली ये सब इजी नहीं है। और इस जनरेशन की एक इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, जेन ज़ी मनी के पीछे नहीं भाग रहे, जेन ज़ी असल में कंट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर करियर और कंट्रोल ओवर लाइफ। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो अपने लाइफ के डिसीजन लेने की पावर। और प्रॉब्लम यही है, बहुत सारे यंग पीपल्स को ये सब सिखाया ही नहीं गया, बस एक फिक्स पाथ दिया गया। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज एंड ये रिपीट होता रहता है साइकिल। बट आज की दुनिया वैसी नहीं रही जैसे 10 साल पहले हुआ करती थी। आज हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां पर कोई भी स्किल 2 साल बाद इनरेलेवेंट हो सकती है, जहां पर कंपनीज कभी भी ले ऑफ कर सकती हैं, जहां पर AI के टूल्स पूरी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए जेन ज़ी ब्लाइंडली सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो एक्चुअल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कैसे करें। और इसी वजह से जेन ज़ी बर्नआउट को ग्लोरीफाई नहीं करते। जैसे पहले बिजी होना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, बट आज के टाइम में मेंटल पीस मॉडर्न लग्जरी बनता जा रहा है। और शुभम ने भी अपनी IT जॉब में यही रियलाइज किया कि अगर उसकी पूरी आइडेंटिटी वर्क बन गई तो इवेंचुअली वो खुद को ही लूज कर देगा। इसलिए वो सिर्फ सैलरी नहीं देख रहा, वो एक्चुअल में मेंटल पीस देख रहा है। Like remote work, flexible life, side projects and most important time with family. Because deep down वो सिर्फ survive नहीं करना चाहता, वो actual में life experience करना चाहता है। And funny part is, पता है क्या है? जिस फोन को लोग distraction बोलते हैं उसी फोन से जेन ज़ी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सोचो, किसी के लिए डूम स्क्रोलिंग और किसी के लिए करियर। सेम इंटरनेट किसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और किसी को फ्रीडम दिला रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, इंटेंशन। और हाँ, जेन ज़ी इमोशनल भी होते हैं, वो इमोशनल टॉपिक को ओपनली डिस्कस भी कर लेते हैं, चाहे बात हो एंजाइटी की, लोनलीनेस की, मेंटल हेल्थ की। क्योंकि शायद पहली बार एक जनरेशन प्रिटेंड करना बंद कर रही है कि सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन अपना सरवाइव करने में ही बिजी थी और प्रिटेंड करती थी कि सब पिक्चर परफेक्ट है। बट जेन ज़ी अपनी खुशी के बारे में सोचता है, लाइक सरवाइव तो कर ही लेंगे, क्या हम इस काम से खुश हैं? अगर इसे आप ध्यान से समझो तो इसका एक डीप मीनिंग है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में हर ट्रांजिशन फेज को जज किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर को लेजी बोला गया, कंप्यूटर जॉब्स को अनस्टेबल बोला गया, कंटेंट क्रिएशन को टाइम पास बोला गया और अब AI जनरेशन को डूम्ड बोला जा रहा है, लेजी बोला जा रहा है। बट रियलिटी ये है कि एवरी जनरेशन अडेप्ट्स डिफरेंटली। और जेन ज़ी का अडेप्शन स्पीड काफी तेज है, वो हर चीज जल्दी सीखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं
डरते और वो करियर चॉइस को लेकर सर्वाइवल मोड में नहीं रहते। वो एक साथ हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे उनका वर्क लाइफ बैलेंस हो। जेन ज़ी जनरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो ट्राई कर रहे हैं। और जैसे जेन ज़ी जनरेशन परफेक्ट नहीं है, ऐसे शुभम भी परफेक्ट नहीं है। उसको भी अपने करियर को लेकर एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, प्रेशर है, बट उसकी लाइफ में एक चीज चेंज हुई। वो अब सिर्फ दुनिया के वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहा, वो स्लोली अपनी डायरेक्शन समझ रहा है। एंड मे बी दैट्स व्हाट्स ग्रोइंग अप, द नॉट हैविंग ऑल आंसर बट फाइनली रियलाइजिंग। तो सिंपल सी बात है, जेन ज़ी इज नॉट डूम्ड। वो एक ऐसी जनरेशन है जो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, जिनका गोल है एम्बिशन, मेंटल पीस, फ्रीडम एंड सर्वाइवल ऑल एट द सेम टाइम। और ऑनेस्टली ये सब करने के लिए करेज चाहिए। अगर तुमने इस वीडियो से थोड़ा भी रिलेट करा है तो कमेंट करो, टिल फिगरिंग आउट जेन ज़ी आर नॉट डूम्ड। अगर तुम जेन ज़ी हो और तुम्हारे अंदर भी कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं तो कमेंट में बताओ। और जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।